पूर्व आईपीएस अधिकारी असीम अरुण ने रविवार को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर असीम अरुण ने कहा कि मैं आभारी हूं कि मुझे भाजपा में काम करने का मौका मिल रहा है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं यहां भी अपना बेहतर करने का प्रयास करूं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की इतनी वृहद सोच है और भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी शक्ति है नए नेतृत्व को विकसित करने की योजनाएं बनाना और तैयार करना। कई बार मैं इसको बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक नेतृत्व विकास कार्यक्रम की तरह है जिसमें कि तरह तरह से नेतृत्व विकसित किया जाता है और मैं भी इसी योजना की एक कड़ी। मैं बहुत आभारी हूं कि मुझे ये पार्टी ने अवसर दिया, शीर्ष नेतृत्व मेरे बारे में इतनी बृहद सोच रखी। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि असीम अरुण प्रधानमंत्री की योजनाओं से प्रेरित होकर और योगी राज में माफिया पर कार्रवाई होने पर यहां आए हैं। उन्होंने कहा कि सपा में वो जाते हैं जो दंगा करते हैं, भाजपा में वो लोग आते हैं जो दंगा करने वालों को पकड़ते हैं। उन्होंने कहा कि जेल और बेल सपा का खेल है। उनके एक विधायक जेल में तो एक बेल पर रहते हैं। समाजवादी पार्टी में वो जाते हैं जो दंगा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होते हैं जो दंगइयों को पकड़ते हैं। सपा के समाजवाद का असली खेल या तो प्रत्याशी को जेल या फिर बेल। और आप नाहिद हसन को देखेंगे जो उनका प्रत्याशी नंबर 1 है समाजवादी पार्टी का, वो जेल में। उनका दूसरा एमएलए अब्दुल आजम वो बेल पर है, एक जेल में एक बेल पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अखिलेश यादव का नाम लिए बगैर उन पर हमला बोला। सीएम योगी ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट पर कहा कि बीजेपी ने कल अपनी पहली सूची जारी की। ये सामाजिक न्याय का प्रतीक है, सबका साथ सबका विकास के नारे को सार्थक करती है। वहीं सपा ने कैराना और मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, लोनी में पलायन करने पर मजबूर करने वालों और माफियाओं को टिकट दिया है। ये उनकी मंशा को दिखाता है। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, हिस्ट्री सीटर को, पेशेवर हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना, ये समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। इन पेशेवर अपराधी और माफियाओं को सत्ता में ला करके सत्ता को शोषण का प्रतीक बनाना, यही इनका सामाजिक न्याय है और यह उनके टिकट में भी स्पष्ट झलकता है। पूर्व आईपीएस अधिकारी असीम अरुण के यूपी चुनाव में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि वो इस संबंध में चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे। उन्होंने कहा कि असीम के अलावा बीजेपी में शामिल हुए सभी पुलिस अधिकारियों को हटाया जाए क्योंकि इससे चुनाव प्रभावित हो सकता है। मैं चुनाव आयोग से फिर शिकायत करूंगा कि ऐसे अधिकारी, अब तो उनके पास एग्जाम्पल हो गया। अभी एक एग्जाम्पल है, एक अधिकारी किसी पार्टी से कितना रिश्ता रह सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का सदस्य भी है, बातचीत भी हुई होगी, टिकट के लिए तय भी हुआ है, उसके बाद भी कमिश्नर बना रहा। तो ऐसे भी अधिकारी जिन पर हमारी पास जानकारी और सूचना मिली, हम शिकायत कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई करेगा और अगर चुनाव आयोग ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं करेगा तो चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा होगा। हम नहीं मानेंगे कि चुनाव आयोग निष्पक्ष काम कर रहा है। योगी कैबिनेट के पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान ने रविवार को समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान ने सपा में शामिल होने के बाद कहा कि पिछड़े समाज के लोगों सहित पूरे प्रदेश की जनता अखिलेश यादव के साथ है। बीजेपी ने नारा दिया था कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन विकास सिर्फ कुछ लोगों का ही हुआ है। आज गुलाम बनाने की साजिश हो रही है। 17 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, ये नारा दिया गया था कि सबका साथ सबका विकास। साथ तो सबका लिया, लेकिन विकास कुछ चंद लोगों का हुआ। इस प्रदेश देश में रहने वाले चंद लोगों का विकास हुआ, बाकी लोगों को उनके हालात पे छोड़ दिया गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, क्या जिस तरीके से लोग आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनेगा, आज गुलाम बनाने की साजिश हो रही है।
यूपी विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 150 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। आपकी पहली लिस्ट में ओबीसी वर्ग के 55, अनुसूचित जाति से 31, मुस्लिम समुदाय से 14, कायस्थ समाज के 6, ब्राह्मणों से 36 और 8 महिला उम्मीदवारों को जगह मिली है। इस मौके पर आप नेता संजय सिंह ने ऐलान किया कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में एक बदलाव की राजनीति, मुद्दों की राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की राजनीति को लेकर आम आदमी पार्टी आई है और केजरीवाल जी के नेतृत्व में मुझे लगता है कि एक बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश की राजनीति में होगा। आज 150 उम्मीदवारों की सूची हम लोगों ने जारी की है। AIMIM ने भी उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने जिन सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं उनमें गाजियाबाद की लोनी, गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़ की धौलाना, मेरठ की सिवाल खास, सरधना और किठौर के अलावा सहारनपुर में बेहट, बरेली और सहारनपुर ग्रामीण शामिल हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए AIMIM की ये पहली सूची है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। समाजवादी पार्टी ने इस सूची में 30 उम्मीदवारों की घोषणा की है। इस लिस्ट में सपा ने उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून जिले की सीटों पर घोषणा की है। हरिद्वार धर्म संसद में हेट स्पीच के मामले में उत्तराखंड पुलिस ने यति नरसिंहानंद को गिरफ्तार किया है। धर्म संसद मामले में ये दूसरी गिरफ्तारी है। इससे पहले इस मामले को लेकर जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया था। हरिद्वार में पिछले दिनों हुई धर्म संसद में धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। इसे लेकर काफी विवाद मचा हुआ है।